जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूरन ज्ञान वीर्य दर्शन सुखकारी समय सार अविकार विमल चैतन्य विहारी अंतर्बल से किया प्रबल रिपु मोह पराभव अरे भवांतक करो अभय हर लो मेरा भव। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 पाठ 6 5 भाव। इसकी आज हमारी समरी क्लास चल रही है। जो हमने विगत 5-6 दिनों में पढ़ा उसकी पूरी समरी आज हम पढ़ रहे हैं। आचार्य गद्दपिच्छ उमा स्वामी के तत्वार सूत्र ग्रंथ के आधार पर उसके भी द्वितीय अध्याय के आधार पर यह पाठ लिखा हुआ है। मतलब हम ये समझें, जो तत्वार सूत्र का एक बहुत ही मुख्य टॉपिक है वो टॉपिक है 5 भाव। उसकी चर्चा हमने यहाँ पर की है। उमा स्वामी ने तो सूत्र में बहुत छोटा सा एक सूत्र लिख दिया और उसके बाद 5-6 सूत्र और उनके भेद प्रभेदों के बारे में लिखे, किंतु यहाँ पर हम उसको और डिटेल में, क्योंकि उन्होंने ऐसा समझा कि आप समझेंगे ही, और बाद में जो टीकाकार थे उन्होंने उसको पूरा अच्छे से और ज़्यादा क्लियर करके समझाया। वास्तव में तत्वार सूत्र ग्रंथ बहुत ही छोटा है, 8-10 पेज का मुश्किल से ग्रंथ है, किंतु उस ग्रंथ पर बहुत सारी विस्तृत टीकाएं भी लिखी हुई हैं। तो दूसरे अध्याय का पहला सूत्र ही है औपशमिक छायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिको च। औपशमिक भाव, छायिक भाव, छायोपशमिक भाव जिसे कि मिश्र भाव भी कहते हैं, औदैक भाव और पारिणामिक भाव, ये जीव के 5 असाधारण भाव हैं। असाधारण मतलब सिर्फ जीव में ही ये भाव पाए जाते हैं, बाकी के पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उनमें ये भाव नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें असाधारण भाव कहा जाता है। उसके बाद हमने चर्चा की थी कि पहले इनके शाब्दिक अर्थ समझे थे। औपशमिक अर्थात क्या, छायिक अर्थात क्या, छायोपशमिक अर्थात क्या, उदय अर्थात क्या। तो इनके शाब्दिक अर्थ समझने के लिए हमने एक ग्लास का उदाहरण लिया था कि ग्लास में अगर गंदा पानी है, 2 चीज़ें हैं, ग्लास में एक पानी है और एक गंदगी है। 2 पानी और गंदगी दोनों आपस में मिल गए हैं, है ना, तो उसे क्या कहेंगे कि गंदगी का उदय हो गया है। पानी में गंदगी का उदय हो गया है। पानी में गंदगी का मिल जाना उसे कहेंगे गंदगी का उदय हो जाना। ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पर जैसे पानी और गंदगी 2 चीज़ें हैं, वैसे ही आत्मा और कर्म 2 चीज़ों पर हम ये चीज़ घटित करेंगे, एक आत्मा की अपेक्षा से और एक कर्म की अपेक्षा से। आत्मा में अर्थात पानी में क्या हुआ और कर्मों में क्या हुआ, उस तरह से हम यहाँ पर बात करेंगे इस पाठ में। तो पहला था कि पानी में पूरा गंदगी का मिक्स हो जाना, उसे कहते हैं औदैक, उदय हो जाना, गंदगी प्रकट हो जाना, उदय हो जाना गंदगी का, वो है औदैक। उदय शब्द से बना है औदैक। फिर है औपशमिक। औपशमिक शब्द बना है उपशम शब्द से, और उपशम शब्द का अर्थ होता है दब जाना। जब हम पानी में कतक फल या फिटकरी डालेंगे तो गंदगी नीचे दब जाएगी। हम क्या पुरुषार्थ करेंगे, पानी में कतक फल डालने का पुरुषार्थ करेंगे तो वो गंदगी नीचे दब जाएगी। तो दबना अर्थ होता है उपशम का। उसके बाद होता है क्षयोपशम।
तो क्षयोपशम का अर्थ क्या होता है कि पानी में कुछ गंदगी का दब जाना, पानी में से कुछ गंदगी का निकल जाना और पानी में कुछ गंदगी का प्रकट हो जाना, है ना, उदय आ जाना। पानी में कुछ गंदगी का उदय आ जाना, कुछ का दब जाना और कुछ का नष्ट हो जाना। ऐसी जो मिली जुली अवस्था होती है तीन चीज़ों की, दबने रूप, प्रकट होने रूप और नष्ट होने रूप, वो अवस्था क्या कहलाती है? क्षयोपशमिक। क्षयोपशमिक अवस्था वो कहलाती है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है उद्भव और अनुद्भव दोनों होना, उसे क्षयोपशम कहते हैं। फिर उसके बाद है क्षयिक। क्षयिक का क्या अर्थ है कि पानी में से गंदगी का क्षय हो जाना, पानी में से गंदगी का नष्ट हो जाना, उसे क्या कहते हैं? क्षयिक भाव। क्षयिक भाव, क्षयिक शब्द बना है क्षय से। तो इस तरह से हमने ये पानी से रिलेटेड बात की, उदाहरण की बात की। अब आत्मा की अपेक्षा से बात करेंगे इन पांचों भावों की। तो पानी में पहली बात कि पानी में मिट्टी का मिक्स हो जाना, उदय आ जाना, मतलब जब आत्मा विभाव रूप परिणमन करता है और उसी समय क्या होता है? कर्म का उदय होता है। ये दोनों चीज़ें हम एक साथ पढ़ते हैं कि कर्मों में क्या होता है और आत्मा में क्या होता है। तो जब आत्मा में कर्म का उदय होता है तब आत्मा विभाव रूप परिणमन करता है, विभाव भाव करता है। या फिर कहें जब आत्मा विभाव भाव करता है तो कर्म का उदय होता है। ठीक है, मतलब पानी और गंदगी दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसा जो भाव होता है उसे औदयिक भाव कहते हैं। आत्मा में तो विभाव रूप भाव होना और कर्मों का उदय होना, दो चीज़ें एक साथ आत्मा में और कर्म में, तो ये होता है औदयिक भाव। उसके बाद दूसरा औपशमिक भाव। औपशमिक भाव कि हमने पानी में ग्लास में कतक फल डालने का पुरुषार्थ किया, वैसे ही जब आत्मा अपने स्वसन्मुख होने का पुरुषार्थ करता है तब क्या होता है कि पानी में शुद्धता हो जाती है। ऊपर पानी एकदम साफ होता है, मतलब वो इतना शुद्ध पानी होता है कि आप उसे पी सकते हो। वो पूरी की पूरी गंदगी नीचे दब जाएगी और ऊपर एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर ऊपर हो जाता है, इतना एकदम स्वच्छ पानी। तो वो क्या होगा कि शुद्ध भाव, कि कर्मों का तो दब जाना और शुद्ध भाव की शुरुआत हो जाना। किसके कारण से? पुरुषार्थ किसका किया? स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ किया। बिल्कुल ग्लास आंख के सामने घूम रही है ना, वैसे ही आत्मा जब स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ किया, आत्मा अपने में लीन होने की कोशिश की, तो सबसे पहले जो सम्यक्त्व हुआ, धर्म की शुरुआत हुई, शुद्ध भावों की शुरुआत हुई, उसे क्या कहेंगे? औपशमिक भाव कहेंगे। तो दो चीज़ें हो गई कि शुद्ध भावों की शुरुआत हो गई और कर्मों में क्या हुआ कि कर्मों में कर्म दब गए, नीचे दब गए। ठीक है, फिर है क्षयिक भाव। पहले क्षयोपशमिक भाव की बात करते हैं कि अब मिट्टी में दब गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी सी ही देर में क्या हुआ कि हमने चम्मच से उस मिट्टी को निकालने की कोशिश की, तो कुछ मिट्टी तो हमने बाहर निकाल दी, कुछ मिट्टी दबी हुई रह गई, और जब हम चम्मच से निकाल रहे थे तो कुछ मिट्टी के कण पानी में भी रह गए। तो ऐसी जो मिक्स अवस्था हुई वो क्षयोपशमिक। तो वैसे ही कि तीन, जब सम्यक्त्व की बात करेंगे इस क्षयोपशमिक भाव को दो तरीके से लेना है ना। पहला सम्यक्त्व की अपेक्षा से और दूसरा ज्ञान दर्शन और वीर्य की अपेक्षा से। तो जब सम्यक्त्व की अवस्था होती है तब क्या हुआ कि कुछ प्रकृतियों का, है ना, अभी अपन ने बात की थी उस समय जब पुरानी क्लास में तो पूरी बात की थी कि जब दर्शन मोहनी के तीन टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व, है ना। तो जब सम्यक्त्व प्रकृति का तो उदय हो जाए और सम्यक्त्व और मिथ्यात्व प्रकृति, जो दर्शन मोहनी की दो प्रकृतियां और थी ना, एक सम्यक्त्व, एक मिथ्यात्व और तीसरी सम्यक मिथ्यात्व, ऐसी मिश्र प्रकृति। तो जब सम्यक्त्व प्रकृति का तो उदय आ जाए तब क्या होता है? क्षयोपशमिक सम्यक्त्व होता है। और दब क्या जाते हैं उस समय
कि मिथ्यात्व और मिश्र जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृतियां हैं वो दब भी जाती हैं, और जो उदय में जो वर्तमान काल में उनकी निर्जरा भी हो जाती है, तो वो तो क्षय रूप हुआ, और जो दब जाती हैं प्रकृतियां वो उपशम हुआ, और बाकी सम्यक्त्व प्रकृति का उदय हो जाता है। तो सम्यक्त्व प्रकृति का उदय होता है, इसलिए ये सम्यक्त्व थोड़ा मलिन सम्यक्त्व कहा जाता है। इसे मलिन सम्यक्त्व भी कहा जाता है, छायोक्षमिक सम्यक्त्व को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें चल मल अगाढ़ दोष लगते हैं, और वो दोष केवली के ज्ञान में आते हैं, बाकी हमारे ज्ञान में वो दोष पकड़ में नहीं आते हैं। तो ऐसी जो मिश्र अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? छायोक्षमिक भाव कहते हैं, सम्यक्त्व की अपेक्षा से, और ज्ञान दर्शन वीर्य की अपेक्षा से, कि हमको अभी ज्ञान का क्या है, हमें ज्ञान का उदय है, या हमें ज्ञान का ज्ञानावर्णी कर्म का हमको उदय है, या ज्ञानावर्णी कर्म का हमको क्षय है। क्या है हमको अभी? कि हमको ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम है। हमें ज्ञानावर्णी कर्म का उदय क्यों नहीं है? अगर ज्ञानावर्णी कर्म का उदय बोलेंगे तो क्या होगा? कि हम जड़ बन जाएंगे, क्योंकि ज्ञान कर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय तीनों समझना। मैं बोलूँगी एक ही शब्द, एक ही कर्म का नाम बोलूँगी, किंतु आप तीनों कर्म के नाम समझना। कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय। तो अगर इन कर्म का, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आ जाए तो क्या हो? कि जीव जड़ बन जाए। और ज्ञानावर्णी कर्म अगर क्षय हो जाए तो क्या हो जाए? केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए। क्षय हो जाए तो वो तो छायिक भाव हो जाए, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो न उदय होना और न क्षय होना, ऐसा बीच का रहना, उसे कहते हैं छायोपशमिक भाव, है ना। ये ज्ञान दर्शन और वीर्य की अपेक्षा से, मतलब हमें अभी ज्ञान का क्या है? ज्ञान का ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है या ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय है? तो हम क्या बोलेंगे? हमें ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम है। दर्शनावर्णी कर्म का उदय है या दर्शनावर्णी कर्म का क्षय हो गया है? कि नहीं, न उदय भी नहीं हुआ है, क्षय भी नहीं हुआ है, तो क्या हुआ है? क्षयोपशम हुआ है। ठीक है। या उदय भी नहीं, इसको बोल सकते हैं थोड़ा उदय हुआ है, थोड़ा क्षय हुआ है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, आधा ग्लास पानी भरा हुआ है या आधा ग्लास पानी खाली है, वैसे। फिर उसके बाद अंतराय का, कि क्षय भी नहीं हुआ है पूरा अंतराय कर्म का, और पूरा अंतराय कर्म का उदय भी नहीं हुआ है, तो इसका क्या हुआ है? क्षयोपशम हुआ है। तो इस तरह का जो भाव होता है उसे क्या कहते हैं? छायोपशमिक भाव कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है छायिक भाव। छायिक भाव क्या हुआ? कि किसी गुण में पूर्ण शुद्धता का प्रकट हो जाना। किसी गुण में, मतलब ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये आत्मा के 4 मुख्य गुण हैं। तो सबसे पहले कौन से गुण में शुद्धता प्रकट होगी? कि मोहनीय के नाश पूर्वक सम्यक्त्व में पूरी शुद्धता पहले होगी। सबसे पहले छायिक सम्यक्त्व होगा, और उसके बाद छायिक चारित्र, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, और ये 5 अंतराय वाले जो हैं, उस तरह से अंतराय के नाश में जो प्रकट होंगी, ऐसी 5 लब्धियां प्रकट होंगी। तो इस तरह से गुणों में पूर्ण शुद्धता का प्रकट हो जाना, उसे क्या कहते हैं? छायिक भाव कहते हैं। और कर्मों का क्या होगा? कि कर्मों का पूरी तरह से नाश हो जाना, नष्ट हो जाना कर्मों का, उसे कहते हैं कर्म का छायिक, कर्म का क्षय हो जाना। और पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? कि जो सहज स्वभाव है, उत्पाद व्यय निरपेक्ष है, ध्रुव एक रूप रहने वाला भाव है, वह पारिणामिक भाव है। ठीक है। तो इस तरह से, और इसमें कर्म की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि यह तो स्वभाव है। स्वभाव में कभी भी कर्म की अपेक्षा नहीं लगती है। नमक खारा क्यों है? कोई अपेक्षा नहीं है, बस खारा है तो है। जीव जानता क्यों है? उसका स्वभाव है, इसलिए जानता है। जीव में ज्ञान क्यों है? उसका स्वभाव है, इसलिए ज्ञान है। पानी ठंडा क्यों है? शक्कर मीठी क्यों है? इन सब का क्या जवाब है? कि वो उनका स्वभाव है। वैसे ही
पारिणामिक भाव जीव का स्वभाव है, उसमें किसी तरह की अपेक्षा नहीं लगती है। ठीक है, तो इस तरह से पारिणामिक भाव की बात हुई। अब कौन सा भाव किससे संबंधित है कि 5 भावों में औपशमिक भाव मोहनीय कर्म से संबंधित है, क्योंकि मोहनीय कर्म का ही सिर्फ उपशम होता है, बाकी कोई भी कर्म इस तरह से दबते नहीं हैं। सिर्फ दबता कौन सा कर्म है कि मोहनीय कर्म ही दबता है। तो औपशमिक भाव किससे संबंधित है? इससे संबंधित कर्म कौन सा है? मोहनीय कर्म है। और क्षायिक भाव से संबंधित कर्म कौन सा है? 4 घातीय कर्म है, वो क्षायिक भाव से संबंधित हैं, क्योंकि इनके नाश पूर्वक ही वे प्रकट होते हैं गुण। फिर क्षायोपशमिक भाव किससे संबंधित है? वो भी घातीय कर्मों से संबंधित है। औदैहिक भाव किससे संबंधित है कि कर्म का उदय, मतलब सभी कर्मों का उदय होता है ना, तो कितने प्रकार के कर्म होते हैं? 8 प्रकार के। तो 8 कर्मों से संबंधित औदैहिक भाव है। और पारिणामिक भाव कौन से कर्म से संबंधित है कि किसी कर्म से भी संबंधित नहीं है, कर्म से निरपेक्ष है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी भेद प्रभेदों की। औपशमिक भाव के कितने भेद हैं? सम्यक्त्व चारित्र्य, उसके पहले तत्वार्थ सूत्र का अध्याय 2 का दूसरा सूत्र है, द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। कितने? औपशमिक भाव के 2, क्षायिक भाव के 9, क्षायोपशमिक भाव के 18, औदैहिक भाव के 21 और पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। औपशमिक भाव के 2 भेद कौन कौन से हैं? औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। ये कब कौन से गुण स्थान में होते हैं उसकी बात हम करेंगे गुण स्थान वाले पाठ में। क्षायिक भाव के कितने भेद हैं? 9। इसकी हमने बहुत अच्छे से चर्चा की थी एक पहले चार्ट में भी, कि कौन कौन से कर्म के क्षय से कौन कौन से भाव प्रकट होते हैं। ज्ञानावर्णी के क्षय से केवल ज्ञान, दर्शनावर्णी के क्षय से केवल दर्शन, दर्शन मोहनीय के क्षय से क्षायिक सम्यक्त्व, चारित्र मोहनीय के क्षय से क्षायिक चारित्र, और दान अंतराय के, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इनके अंतराय के क्षय से क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य। इस तरह से ये 9 भेद क्षायिक भाव के हैं। उसके बाद क्षायोपशमिक भाव के कितने भेद हैं? 18 भेद हैं। कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी डाउट लगे आप पुरानी क्लासेस सुन लीजिए। अभी तो हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। आपने नोट्स बनाए हैं तो इन्हें नोट्स को चेक करते जाइए आज की क्लास में। क्षायोपशमिक भाव के कितने भेद हैं? 18 भेद हैं, है ना। ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम से क्या प्रकट होगा? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, इस तरह के ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम से। दर्शनावर्णी के क्षयोपशम से चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 3 गुण प्रकट होंगे दर्शनावर्णी के क्षयोपशम से। अंतराय के क्षयोपशम से दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये अंतराय वाले हैं ना, तो इनके क्षयोपशम से क्षायोपशमिक दान, क्षायोपशमिक लाभ, क्षायोपशमिक भोग, क्षायोपशमिक उपभोग और क्षायोपशमिक वीर्य, ऐसे गुण प्रकट होंगे। फिर दर्शन मोहनीय के क्षयोपशम से क्षायोपशमिक सम्यक्त्व प्रकट होगा। चारित्र मोहनीय के क्षयोपशम से क्षायोपशमिक चारित्र और संयम प्रकट होगा। इस तरह से 18 भेद क्षायोपशमिक भाव के हैं। उसके बाद हैं औदैहिक भाव के 21 भेद। कौन कौन से हैं? इसका सूत्र जो आता है, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, संयता, सिद्धलेश्या, चतुश्चतुष्कैकैकैकैक षड्भेदाः, चतुश्चतुस्त्रैकैकैकैकैक षड्भेदाः। कौन कौन से? 4 गतियाँ, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब कर्म के उदय की बात कर रहे हैं। फिर 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। फिर 6 लेश्याएं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये 6 लेश्याएं। और उसके बाद मिथ्या दर्शन,
अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व, ये 21 भाव औदैहिक भाव के भेद हैं। ये 21 औदैहिक भाव के भेद हैं। फिर पारिणामिक भाव के कितने भेद हैं कि 3 भेद हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। अच्छे से हमने परिभाषाएं भी पढ़ी थी, भव्य किसे कहते हैं, अभव्य किसे कहते हैं और दूरांदूर भव्य किसे कहते हैं, ये सब हम पहले कर चुके हैं। इस तरह से टोटल जीव के असाधारण भाव कितने होते हैं? 53 टोटल जीव के असाधारण भाव होते हैं। उसके बाद हमने बात की थी काल की, कि काल कितना कितना कौन से भाव का काल है। तो औपशमिक भाव का काल सादी शांत है, क्योंकि कोई भी शत्रु मूर्छित या कोई भी गंदगी दबी हुई बहुत समय के लिए नहीं रह सकती है ना। उसके बाद या तो वो नष्ट हो जाएगा, कोई बेहोश हुआ है कोई शत्रु, तो वो या तो वापस से जागृत हो जाएगा या फिर नष्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से औपशमिक भाव का काल कितना है? सादी मतलब नया उत्पन्न होता है और फिर नष्ट हो जाता है, तो इसलिए सादी शांत औपशमिक भाव का काल है। क्षायिक भाव का काल कितना है? सादी अनंत, एक बार प्रकट हो गया तो फिर अनंत काल तक वह साथ में रहता है, तो ऐसा क्षायिक भाव का काल है। क्षायोपशमिक भाव का दर्शन, ज्ञान और वीर्य की अपेक्षा से, कि ज्ञान का हमें कब से क्षयोपशम है, कि अनादि से है, और कब तक रहेगा, कि वो शांत हो जाएगा। जब भी हम भगवान बनेंगे, अरहंत बनेंगे, तो क्षयोपशमिक भाव नष्ट हो जाएगा। तो दर्शन, ज्ञान और वीर्य की अपेक्षा इसका काल है अनादि शांत, और सम्यक्त्व की अपेक्षा से इसका काल है सादी शांत। ठीक है। औदैहिक भाव भव्य जीवों की अपेक्षा से, हम हमारा औदैहिक भाव समझें, हम भव्य है ना, इसलिए कि हमारा औदैहिक भाव का काल कितना है, कि अनादि से है और कब तक रहेगा, कि शांत हो जाएगा औदैहिक भाव। जब भी हम सिद्ध बनेंगे तो औदैहिक भाव नष्ट हो जाएगा। तो इसका भव्य जीवों की अपेक्षा से हुआ अनादि शांत, और अभव्य की अपेक्षा से हुआ अनादि अनंत। उसके अभव्य जीव के कभी भी कर्म का उदय बंद नहीं होगा, इसलिए अनादि अनंत अभव्य की अपेक्षा से। और पारिणामिक भाव का काल कितना है? अनादि अनंत, क्योंकि यह तो स्वभाव भाव है, और स्वभाव का कभी भी उत्पन्न भी नहीं होता है, और स्वभाव कभी भी नाश भी नहीं होता है। उत्पन्न नहीं होता है इसलिए अनादि का है, और नाश कभी भी नहीं होगा इसलिए अनंत है। ठीक है। फिर इसमें जीवों की संख्या या गुणस्थान, सबसे कम जीव औपशमिक भाव वाले होते हैं, क्योंकि इसका काल ही बहुत थोड़ा है, इसलिए सबसे कम संख्या औपशमिक भाव वालों की है। औपशमिक भाव वालों से अनंत गुणे जीव क्षायिक भाव वाले हैं, क्योंकि इसमें चौथे गुणस्थान से सिद्ध भगवान तक के सब जीव आ जाते हैं। क्षायिक भाव से अनंत गुणे जीव क्षायोपशमिक भाव वाले हैं, क्योंकि इसमें पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक के जीव आते हैं, और पहले गुणस्थान में बहुत सारे जीव हैं, और सारे अभव्य जीवों को क्षायोपशमिक भाव होता है कि नहीं? होता है। ज्ञान, दर्शन, वीर्य वाला जो क्षायोपशमिक भाव है वो तो अभव्यों को भी होता है, मिथ्या दृष्टियों को भी होता है, इसलिए इसकी संख्या क्षायिक भाव वालों से अधिक है, और पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक है। और सम्यक्त्व की अपेक्षा से बात करेंगे तो चौथे गुणस्थान से क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है। उसके बाद है औदैहिक भाव। औदैहिक भाव वाले कहाँ से हैं? कि कर्म का उदय किसको है? पहले गुणस्थान वाला जो जीव है उसको भी कर्म का उदय है, और अरहंत भगवान तक 14वें गुणस्थान वर्ती अरहंत भगवान तक कर्म का उदय रहता है, असिद्धत्व नाम का रहता है ना, इसलिए पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के जीव इसमें हैं। क्षायोपशमिक जीव वालों से भी ज़्यादा संख्या, अधिक संख्या इनकी है, औदैहिक भाव वाले जीवों की है। और पारिणामिक भाव वाले जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सभी जीव आ जाते हैं। जितने भी इस 3 लोक में अनंत जीव है ना, जीव कितने हैं? अनंत। तो अनंत जीव सब पारिणामिक भाव में आ जाते हैं।
तो सबसे कम औपशमिक वाले जीव, उससे अधिक क्षायिक वाले, उससे अधिक क्षायोपशमिक वाले, उससे अधिक औदैयिक वाले और सबसे अधिक जीव पारिणामिक भाव वाले हैं। और ये इनका क्रम इसी अपेक्षा से रखा गया है, जीवों की संख्या की अपेक्षा से इन 5 भावों का क्रम रखा गया है। ठीक है। उसके बाद हे गेय उपादेय कि औपशमिक भाव, क्षायिक भाव और क्षायोपशमिक भाव ये सब उपादेय हैं प्रकट करने की अपेक्षा से। ठीक है, प्रकट करने की अपेक्षा से ये सब उपादेय हैं। फिर उसके बाद क्षायोपशमिक भाव यानी सम्यक्त्व वाला क्षायोपशमिक भाव। ठीक है। फिर उसके बाद औदैयिक भाव है, वह कैसा है? हेय भाव है, क्योंकि वह बंध का कारण है, इसलिए औदैयिक भाव हेय है। और पारिणामिक भाव परम उपादेय है। परम मतलब उत्कृष्ट उपादेय है। और किस अपेक्षा से? आश्रय करने की, कि हम पारिणामिक भाव का आश्रय कर सकते हैं। आश्रय करना और प्रकट करना समझ में आता है ना। प्रकट यानी तो हमें प्रकट करना है और आश्रय लेना है पारिणामिक भाव का, मतलब वो हमारे पास है, बस हमें उस पर दृष्टि करनी है। इस तरह से ये हमारा पाठ हुआ। आज आप अच्छे से ये क्लास सुन लीजिए और इसका ये चार्ट अच्छे से देख लीजिए। और कल क्लास नहीं है, मैं सिर्फ कुछ प्रश्न बनाकर आपको लिखकर भेजूंगी। 15-20 प्रश्न होंगे, उनके एक एक शब्दों में उत्तर देने हैं। लंबे उत्तर नहीं है, एक एक शब्द का उत्तर है। आप चाहें तो किताब पहले कोशिश करिए कि बिना देख के आंसर दें। अगर नहीं देख पाए तो फिर चार्ट खोल के देख लीजिए। चार्ट में भी समझ में नहीं आए तो जिनवाणी खोल के देख लीजिए, PDF खोल के देख लीजिए। थोड़े घुमावदार प्रश्न हैं, क्योंकि रट के पढ़ा होगा तो समझ उत्तर नहीं दे पाएंगे, और समझ के इस पाठ को पढ़ा होगा तो आप आराम से सभी इसके उत्तर दे पाएंगे। तो इसलिए आज की क्लास तो ध्यान से सुनिए। और उसके बाद एक अच्छी सरप्राइज़ क्लास भी लेने वाली हूँ मैं, जो कि होगी कि हम दिवाली की सफाई कैसे करें। सबके यहाँ दिवाली की सफाई शुरू होने वाली होगी, तो वो क्लास एक हम स्पेशल क्लास लेंगे कि दीपावली की सफाई हम कैसे करें, उससे संबंधित होगी। थोड़ा अभी बहुत हैवी डोज हो गया ना ये पाठ पढ़ के, सबको बहुत कठिन लग रहा होगा, तो एक सरल वाली क्लास अपन लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी समय हो गया है। जय जिनेंद्र।